सो हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद एक केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करते हैं। ठीक है गाइस, सो अब चलिएगा, अब कुछ और क्वेश्चन है थोड़े डिफरेंट टाइप के एरोमेटिसिटी के ही, ठीक है ना। तो उस एरोमेटिसिटी के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ एक और टॉपिक्स हैं, मतलब टॉपिक क्या है वो एनिलेशन वगैरह के हैं, वो उसमें आपके क्लियर हो जाएंगे सब कुछ। लेकिन अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एरोमेटिसिटी के। लेकिन अभी तक मैंने क्या कराया, क्वेश्चन ही कराए हैं। क्वेश्चन के थ्रू ही आपको एरोमेटिसिटी बताया, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा, कौन नॉन एरोमेटिक, कौन एंटी एरोमेटिक, कौन एरोमेटिक होगा, ये सब कुछ मैंने आपको बताया है। वो क्वेश्चन के थ्रू ही आपके साथ मैंने डील करा है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा कुछ और क्वेश्चन देखिए अब कुछ और क्वेश्चन देखिए गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट चाहिए, देखिएगा ये देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, एसिडिक ऑर्डर। आपको एरोमेटिसिटी का ही क्वेश्चन है, ये एरोमेटिसिटी का ही क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बताना है, एसिडिक ऑर्डर बताना है, किसका एसिडिक ऑर्डर ज्यादा होगा, ठीक है ना, किसका एसिडिक ऑर्डर ज्यादा होगा, ये चीज आपको यहां पर डील करनी है। हाइड्रोजन, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट। उसके बाद क्या गाइस, ये देखिए ये हो गया हमारे पास क्या, सेकंड नंबर कंपाउंड। उसके बाद आपके सामने क्या आ गया भाई, ये देखिए ये क्या आ गया, CF3 हाइड्रोजन, ये CF3, ये CF3, ये CF3 और ये CF3, ठीक है ना। ठीक है गाइस, ये देख लीजिए ये देख लीजिए, आप ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए, अब एक चीज बताइए, यहां पर हाइड्रोजन की एसिडिटी किस जगह सबसे ज्यादा होगी, किस जगह पे सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की एसिडिटी होगी। तो आप देखिए, जैसे ही मैंने यहां से हाइड्रोजन निकाला तो मेरा बना एरोमेटिक कंपाउंड, यहां से जैसे ही मैं हाइड्रोजन निकालूंगा तो मेरा बनेगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, यहां से मैं जैसे ही हाइड्रोजन निकालूंगा वैसे बनेगा मेरा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा, एक मिनट रुकिए, जैसे ही मेरा हाइड्रोजन निकलेगा, एसिडिटी पूछ रहा है ना, एसिडिटी पूछ रहा है, तो ये यहां से जैसे मैंने हाइड्रोजन निकाला, ये बना एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड और ये बना एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आप एक चीज देखिए, यहां पर ये पूछा है एसिडिक ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्डर कौन सा होगा। देखिए इनमें सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी किस कंपाउंड में आ रही है, देखिए ये तो एंटी एरोमेटिक है, ये दोनों एरोमेटिक कंपाउंड बना रहे हैं। तो देखिए इसमें एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा हाई होगी। रीजन क्या होता है गाइस, रीजन क्या होता है, क्योंकि यहां पर CF3 लगा है और CF3 क्या करेगा, CF3 नेगेटिव चार्ज को, जो CF3 5 CF3 ग्रुप लगे हैं जो कि नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। यहां पर जो कंजुगेट बेस बन रहा है, उस कंजुगेट बेस को, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। इस स्टेबिलिटी के कारण कि यहां से जो प्रोटॉन निकलेगा वो बहुत ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा, बहुत ज्यादा एसिडिक। जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा यहां पर थर्ड, फिर यहां पर होगा फर्स्ट और उसके बाद होगा सेकंड, उसके बाद कौन सा होगा, सेकंड होगा। और एक चीज और बता देता हूं गाइस, देखिए कई बार क्या हो जाता है, हम यहां पर बताते तो कुछ है और ऑर्डर हमसे कुछ गलत लग जाता है, तो उसको आप ठीक कर लिया करो। हमसे लिखते लिखते यहां पर क्या करते हैं, हम बोर्ड पे जब लिखते हैं और जब आपको बताते हैं तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराना, क्योंकि देखिए 200+ क्वेश्चन हमको कराने हैं यहां पर आपको, तो जल्दी जल्दी में क्वेश्चन कराते टाइम ऑर्डर गलत लग जाता है, लेकिन हम बताते बिल्कुल करेक्ट है। तो उसको देख के आप लगा लिया करो, ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट लिख लिया करो अपनी कॉपी में, ठीक है ना। एक जगह इसको ऐसा ही हुआ है, एक क्वेश्चन में ऐसा हुआ था GOC के अंदर, तो वो आप ठीक कर लेना। मैंने बताया बिल्कुल करेक्ट था, एसिडिक ऑर्डर था वो, लेकिन ऑर्डर थोड़ा सा गलत लगा दिया था मैंने। लिखना क्या था, सेकंड और फर्स्ट, मैंने लिख क्या दिया, थर्ड और सेकंड। मतलब ये ऑर्डर पता मैंने कैसे लगा दिया, ऑर्डर मैंने इस प्रकार लगा दिया, ऑर्डर मैंने इस प्रकार लगा दिया। और लिखना क्या था उसमें लिखना था सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, इस टाइप से एसिडिटी इस टाइप से लिखनी थी, सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, लेकिन लिख दिया मैंने थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड। तो उसको आप ठीक कर लेना, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को। ओके गाइस, GOC में तो ऐसे बोलते बोलते जल्दी से गलतियां हो जाती हैं, तो उसमें आप ठीक कर लीजिएगा, हम जैसे बताएं वैसे आप लिख लिया करो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लिख लीजिए आप। ये देखिएगा, ये देखिए सबसे पहला कंपाउंड आपका ये है, सेकंड नंबर पर जो आपका कंपाउंड है वो कैसा है भाई,
सेकंड नंबर पर आपका ये कंपाउंड है, ठीक है ना। थर्ड नंबर पर जो कंपाउंड है वो कैसा है वो देख लीजिए। ये देखिए, ये थर्ड नंबर वाला कंपाउंड है, ठीक है ना। अब आपको यहां पर क्या चीज चेक करनी है, इसमें आपको ये देखना है एसिडिक, ये जो है एसिडिटी चेक करनी है, ये जो प्रोटॉन है कहां पर सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ये चीज आपको यहां पर चेक करनी है। तो जल्दी से बता दीजिए गाइस, आप सभी बता दीजिए मेरे को, आप सभी मेरे को जल्दी से ये चीज बता दीजिए कि ये जो प्रोटॉन है वो कहां पर ज्यादा एसिडिक होगा। जल्दी बताइएगा गाइस, जल्दी से इस चीज को डिफाइन कर दीजिए। तो अब सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से देखिए। जैसे ही मैंने यहां से प्रोटॉन निकाला, यहां पर बना नेगेटिव चार्ज, यहां से जैसे ही प्रोटॉन निकाला यहां पर बना नेगेटिव चार्ज, यहां से जैसे ही प्रोटॉन निकाला बना नेगेटिव चार्ज। तो देखिए अब इसमें यह देखना है सबसे ज्यादा एरोमेटिक रिंग कौन सी होगी, ये होगी, ये होगी या ये होगी। इस रिंग के अंदर इसमें यह देखनी है एरोमेटिसिटी इस रिंग में सबसे ज्यादा कहां पर होगी। तो सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, जैसे जैसे रिंग इंक्रीज होती है, जो हमारी एरोमेटिक रिंग हो उस रिंग के बराबर में जैसे जैसे रिंग इंक्रीज होगी, रेजोनेंस इंक्रीज, मैंने बताया भी था आपको, पर रिंग इंक्रीज द रेजोनेंस एनर्जी, बताया था ना। तो जैसे जैसे रिंग इंक्रीज होती है वैसे वैसे एनिमेशन इफेक्ट, एनिलेशन इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होता जाता है। एनिलेशन इफेक्ट क्या होता है, लिख लीजिए आप, एनिलेशन इफेक्ट। जो ये हमारा जो एनिलेशन इफेक्ट होता है, आखिरकार ये जो एनिलेशन इफेक्ट होता है वो क्या होता है, आप उस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए गाइस। सभी स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट इस एनिलेशन इफेक्ट को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। किसको, एनिलेशन इफेक्ट को। तो यहां एनिलेशन इफेक्ट में क्या होता है, एनिलेशन इफेक्ट में क्या होता है गाइस, जो हमारा एरोमेटिसिटी होती है वो पास होती है वन रिंग टू अनदर रिंग। एनिलेशन इफेक्ट में एरोमेटिसिटी पास होती है वन रिंग टू अनदर रिंग। तो यहां पर ये बताइए सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन सा होगा, ये सिंगल रिंग है, इट मींस यहां पर एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा होगी। इस रिंग में देखिए, इस रिंग के साथ एक और रिंग जुड़ गई, मतलब कि इस रिंग की एरोमेटिसिटी डिक्रीज हो गई। इसमें देखिए इस रिंग में दो रिंग जुड़ गई, मतलब कि यहां पर एरोमेटिसिटी और भी कम हो गई। इस रिंग की हमें क्या देखना है, इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है, इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है ना। ये जहां पर स्टेबल होगा, जहां पर हमारा ये स्टेबल होगा, ये स्टेबल ज्यादा कब होगा, जब इस रिंग के अंदर एरोमेटिसिटी हाई होगी। तो देखिए ये यहां पर क्या सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये हाईली एरोमेटिसिटिक है, एरोमेटिक है। लेकिन यहां पर जो एरोमेटिसिटी है वो पास हो गई इस रिंग के अंदर, इट मींस इस रिंग की एरोमेटिसिटी डिक्रीज हो गई। इसमें देखिए इस रिंग में दो जगह पे एनिलेशन इफेक्ट हो गया, पास हो गई क्या, एरोमेटिसिटी, तो इसकी एरोमेटिसिटी और भी कम हो गई इस रिंग की। इट मींस ये नेगेटिव चार्ज सबसे कम स्टेबल कहां पर होगा, इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। इट मींस अगर मैं एसिडिटी लगाऊं, अगर मैं एसिडिटी लगाऊं तो एसिडिक ऑर्डर क्या आएगा, एसिडिक ऑर्डर क्या आएगा गाइस, जल्दी बताइए। अगर मैं यहां पर एसिडिक ऑर्डर लगाऊं, एसिडिक ऑर्डर, तो वो एसिडिक ऑर्डर क्या होगा गाइस, जल्दी से बता दीजिए। तो एसिडिक ऑर्डर होगा फर्स्ट, फिर सेकंड, उसके बाद होगा थर्ड। तो यहां पर ये होगा मेरा एसिडिक ऑर्डर। अगर मैं यहां पर एसिडिक ऑर्डर लगाऊं, क्या भाई, एसिडिक ऑर्डर, अगर मैं यहां पर एसिडिक ऑर्डर की बात करूं तो मेरा क्या होगा, फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा क्या, एसिडिक। अगर हम यहां पर एसिडिक ऑर्डर की बात करते हैं तो फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकंड, सेकंड इज मोर एसिडिक देन थर्ड। ओके, कंजुगेट बेस स्टेबिलिटी, यहां पर जो ये जो कंजुगेट बेस बन रहा है वो कहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जहां पर एरोमेटिसिटी हाई होगी। ओनली इस रिंग की देखनी है, इस रिंग में, इस रिंग में देखिए यहां पर सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल कंजुगेट बेस होगा, ठीक है ना। किसका होगा सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस, कहां पर होगा भाई सबसे ज्यादा स्टेबल, बताइएगा, जल्दी बताइए, जल्दी से बता दीजिए इस चीज को। आप ये चीज हमें जल्दी बता दीजिए, किसमें होगा हाईली स्टेबल, फर्स्ट में, सेकंड में और फिर थर्ड में, ठीक है ना, फिर थर्ड में, ठीक है ना। कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी भी ये होगी, क्योंकि जहां पर कंजुगेट बेस स्टेबल होता है एसिडिटी भी वहां पर सबसे ज्यादा होती है। तो जितना कंपाउंड एरोमेटिक होगा वहां पर स्टेबिलिटी नेगेटिव चार्ज की हाई होगी और वहां पर एसिडिटी इंक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक ये है, तो यहां पर एसिडिटी सबसे ज्यादा हाई है प्रोटॉन की। ओके ओके, प्रोटॉन का एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा हाई यहां पर होगा। तो एनिलेशन इफेक्ट क्या होता है गाइस, एनिलेशन इफेक्ट क्या होता है, एनिलेशन इफेक्ट का मींस क्या होता है कि अपनी एरोमेटिसिटी को पास कर देना एक रिंग से दूसरी रिंग के अंदर। यहां पर देखिए ये एरोमेटिक कंपाउंड है और इसने क्या किया, ये अपनी एरोमेटिसिटी को पास कर रहा है इससे यहां पर, ठीक है ना। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए यहां पर ये क्या करेगा,
ये अपनी एरोमेटिसिटी को इस प्रकार पास कर रहा है, ठीक है ना, ये अपनी एरोमेटिसिटी को इस रिंग के अंदर पास कर रहा है, तो ये ही होता है एनिलेशन इफेक्ट। अपनी एरोमेटिसिटी को वन रिंग से मतलब एक रिंग से दूसरी रिंग में पास आउट करना एनिलेशन इफेक्ट कहलाता है। ओके गाइस, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद यहाँ पर और देखिए और क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, वो क्वेश्चन देखिएगा। आपको क्या बताना है यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, ये देखिए, इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको ब्रोमीन से H2 ब्रोमिनेशन करा दिया मैंने। इसका क्या होगा या नहीं, बस आपको ये बतानी है रिएक्शन होगी या नहीं। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, फिनेंथ्रालिन है मेरा ये एंथ्रासिन, ये क्या था भाई, एंथ्रासिन, ये फिनेंथ्रालिन, फिनेंथ्रासिन बोल दीजिए आप इसको बेसिक से, ये फिनेंथ्रासिन ही होगा या कुछ और होगा। ठीक है ना। अब आपको क्या बताना है, यहां पर क्या करना है आपको, मैंने इसको H2 से रिएक्शन कराया, इसका ब्रोमिनेशन करा दिया। तो देखिए जैसे ही यहां पर ब्रोमिनेशन होता है, क्या ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन के बाद क्या होगा देखिएगा, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए क्या है, ये Br पॉजिटिव, ये क्या है Br नेगेटिव, डेल्टा लगा लीजिए, डेल्टा पार्ट्स के होता है ना, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है, जैसे ही यहां पर क्या होगा गाइस, ये देखिए ये कंजुगेशन होगा, यहां पर क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक कर देगा, कैसा कंपाउंड बन जाएगा देखिएगा, ये क्या हो गया, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन इसीलिए हम बोलते हैं, अगर यहां पर ये जो प्रोटॉन होते हैं वो हाईली एसिडिक भी होते हैं, ये जो प्रोटॉन है वो हाईली एसिडिक होते हैं जनरली, हमने ये देखते हैं हम। ओके, ये देखिए यहां पर क्या हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया गाइस। अब ब्रोमिनेशन होने के बाद क्या हुआ, इसमें क्या हुआ जनरली गाइस, जो एनिलेशन इफेक्ट हो रहा था, जो एनिलेशन इफेक्ट होके जो एरोमेटिसिटी पास हो रही थी, एरोमेटिसिटी जो डिक्रीज हो रही थी वो होना बंद हो गया। इन दोनों रिंग की एरोमेटिसिटी मतलब इंक्रीज हो गई। रीजन क्या है, देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर एनिलेशन इफेक्ट होता है, हर एक रिंग की क्या होती है, जो एरोमेटिसिटी होती है वो एक दूसरे में पास आउट हो रही है, जिसके कारण एरोमेटिसिटी डिक्रीज हो रही है। अगर हम पर रिंग में एरोमेटिसिटी डिस्कस करें तो क्या होता है, एनिलेशन इफेक्ट के कारण हर एक रिंग अपना एरोमेटिसिटी को पास आउट कर रहा है। लेकिन जैसे ही अगर मैं एनिलेशन इफेक्ट को यहां से खत्म कर दूं, एनिलेशन इफेक्ट जो है उसको स्टॉप कर दूं, उसको डिस्ट्रॉय करा दूं किसी तरह, मतलब किसी तरह मैं उस एलिनेशन इफेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूं, तो क्या होगा, एरोमेटिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। पर रिंग क्या होगा, एरोमेटिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो मैंने यहां पर एनिलेशन इफेक्ट को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद देखिए इन दोनों रिंग में जो एरोमेटिसिटी है वो इंक्रीज हो गई, क्योंकि अब ये अपनी एरोमेटिसिटी को एक रिंग से दूसरी रिंग में पास आउट नहीं कर पाएंगे। यहां पर क्या हुआ, एरोमेटिसिटी इंक्रीज हो गई इन दोनों रिंग में, क्योंकि अब ये एरोमेटिसिटी को पास आउट नहीं कर पा रहे। उसी प्रकार यहां पर देखिए, उसी प्रकार यहां पर क्या होगा गाइज, उसी प्रकार यहां पर क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन, और उसी प्रकार यहां पर ये जो H2 है हाइड्रोजन, ये यहां पर आके कनेक्ट हो जाएगा, और ये क्या होगा, यहां पर एनिलेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा गाइस, यहां पर जो एनिलेशन इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाएगा, और एनिलेशन इफेक्ट जैसे ही खत्म होगा तो इन दोनों रिंग में एरोमेटिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है अगर यहां पर एनिलेशन इफेक्ट होगा तो एरोमेटिसिटी पास आउट होगी एक दूसरे रिंग की, हर एक रिंग अपने मतलब कि अपने बराबर वाली रिंग में एनिलेशन इफेक्ट शो करता है। लेकिन यहां पर क्या होगा, एनिलेशन इफेक्ट खत्म हो गया, इन दोनों रिंग की एरोमेटिसिटी इंक्रीज हो गई। तो एनिलेशन इफेक्ट को अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें तो एरोमेटिसिटी इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो यहां पर ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, बिल्कुल ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी, यहां पर हाइड्रोजन आके लग जाएंगे। ओके ठीक है गाइस। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है वो देखिए, एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन है गाइस। ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है भाई, ये क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पर हमसे क्या पूछा है, यहां पर ये हमसे क्या पूछ रहा है, यहां पे हमसे क्या पूछ रहा है, क्या ये एरोमेटिक होगा, क्या यहां पर कंजुगेशन होगा या क्या होगा। यहां पर देखिए, अगर देखिए यहां पर अगर कंजुगेशन हम करा दें, अगर हम यहां पर कंजुगेशन करा दे, देखिए ये इस टाइप से कंजुगेशन करा दे, ठीक है ना, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है 10 हो जाएंगे,
ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो 10 हो जाएगी। कितनी? 10। अब आप सभी को पता है ऑक्सीजन के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन अनस्टेबिलिटी को शो करते हैं। किस चीज को? अनस्टेबिलिटी को। इट मींस ये नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक में चेंज नहीं होगा। इट मींस यहां पर कंजुगेशन होगा ही नहीं, ये इसी ही प्रकार रहेगा। और ये किस चीज को शो करेगा गाइज? ये किस चीज को शो करेगा यहां पर? ये किस चीज को? एक मिनट रुकिएगा, ठीक है ना? बिल्कुल सही है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को ये शो करेगा, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है कि इस कंपाउंड में क्या होता है, इस कंपाउंड में कंजुगेशन वगैरह होता ही नहीं। इस कंपाउंड में कंजुगेशन वगैरह होगा ही नहीं। ये कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। नॉन एरोमेटिक होगा। रीजन क्या होता है? नॉन एरोमेटिक होने का? क्योंकि यहां पर अगर कंजुगेशन करेगा तो ऑक्सीजन पे 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे अनस्टेबिलिटी को शो करते हैं। किस चीज को? अनस्टेबिलिटी को। ऑक्सीजन के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बस, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, वो स्टेबल रहेगा। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो अनस्टेबल फॉर्म हो जाएगी उसकी, अनस्टेबल फॉर्म। इसीलिए यहां पर कंजुगेशन वगैरह नहीं होता, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है ना? ये कंपाउंड एरोमेटिक में चेंज नहीं होता गाइस, ठीक है ना? याद रखिएगा। ये कंपाउंड कैसा होता है? गाइस? ये कंपाउंड हमारा नॉन एरोमेटिक होता है। तो लिख लीजिएगा आप इस चीज को, दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। आपको क्या लिखना है? दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक बिकॉज ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज होके यहाँ पर अनस्टेबिलिटी को ये शो करने लगता है। इसीलिए ये कंपाउंड कंजुगेशन नहीं करता, ये एरोमेटिक नहीं होता, ये नॉन एरोमेटिक होता है। ये क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। क्या होता है गाइस? ये होता है नॉन एरोमेटिक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है यहां पर हमें एसिडिटी बतानी है गाइस। HA और ये CH3, ये HB, ठीक है ना? यहां पर आप एसिडिटी बताइए, HA और HB में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? तो आपको क्या करना है, देखिए यहां पर देखिएगा, एक मिनट रुकिए गाइस। HA ये है, ठीक है ना? तो आप सबसे पहले HA को ब्रेक कराइए। HA को यहां पर जैसे ही मैंने क्या किया, मैंने जैसे ही यहां पर HA को ब्रेक किया, किस चीज को गाइस? HA को ब्रेक किया, उसके बाद क्या हुआ गाइस? देखिए यहां पर कंप्लीट कंजुगेशन शो हो रहा है। HA को ब्रेक करने के बाद यहां पर हमें कंप्लीट कंजुगेशन देखने को मिला, ठीक है ना? हमें यहां पर कंप्लीट इस टाइप से बोल सकते हो आप, या फिर एक काम कीजिएगा, कंप्लीट कंजुगेशन आपको यहां पर हमको देखने को मिला। इस टाइप से यहां पर स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, ठीक है ना गाइस? देख लीजिए, हमको यहां पर जो है कंप्लीट कंजुगेशन देखने को मिला, ठीक है ना? कंप्लीट कंजुगेशन देखने को मिला, ठीक है ना? और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे थे इस कंजुगेशन के अंदर? ये देखिए आप, इस कंजुगेशन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे थे? 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे थे। और ये कंजुगेशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा था वो बन रहा था एरोमेटिक। देखिए ये स्ट्रक्चर कैसा है गाइस? ये स्ट्रक्चर है एरोमेटिक, ये स्ट्रक्चर है एरोमेटिक। बेशक से आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इस प्रकार भी कर सकते हो, यहां पर भी इस नेगेटिव चार्ज को लेके जा सकते हो, ठीक है ना? कैसे होगा देखिए, ये देखिए यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए गाइस, ये देखिए कैसा स्ट्रक्चर बन चुका है, ये एरोमेटिक बन चुका है। देखिए एरोमेटिक ही ना, ये 5 मेंबर रिंग साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन है ये। तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन क्या होता है? एरोमेटिक होता है। इट मींस जब मैं HA को ब्रेक कर रहा हूं तो मेरा एक एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। क्या बन रहा है गाइस? एक एरोमेटिक कंपाउंड मेरा बन रहा है। कब? जब मैं HA को ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है ना? HA को ब्रेक कराने पर। लेकिन जब मैंने HB को ब्रेक कराया तो देखिएगा, HB को ब्रेक कराने पर यहां पर नेगेटिव चार्ज बन रहा है, ठीक है ना? अब देखिए ये क्या है गाइस? ये बताइए क्या है? इसमें जनरली क्या होगा? इसमें कंजुगेशन होगा। किस प्रकार? देखिएगा, मैं दिखाता हूं आपको। इसमें देखिएगा इस क्या होगा? इसमें कंजुगेशन होगा या नहीं होगा? एक चीज बताइए मेरे को, क्या इसमें कंजुगेशन हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल भी नहीं होगा गाइस, क्योंकि जब मैंने HB को यहां से HB को डिसोसिएट कराया तो उसके बाद जो मेरा कंपाउंड बन रहा है वो कैसा है? गाइस? ये कंपाउंड कैसा होगा बताइए आप? ये कैसा होगा भाई कंपाउंड? एंटी एरोमेटिक, क्योंकि ये कैसा बॉन्ड है? ये हमारा sp2। इट मींस sp3 तो है नहीं, ये sp3 तो है नहीं, तो ये साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 है। लेकिन यहां पर क्या है? ये 4n इलेक्ट्रॉन को 4n इलेक्ट्रॉन जो रूल होता है, हक्कल रूल को ओबे नहीं करता, 4n इलेक्ट्रॉन को 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाले रूल को ओबे करता है, जिसके कारण ये एंटी एरोमेटिक कहलाता है। तो एक जगह से तो मेरा एरोमेटिक बन रहा है, एक जगह से एंटी एरोमेटिक।
देख लीजिए दोबारा, यहां से जो कंपाउंड बनता है वो एरोमेटिक बनता है, लेकिन बी को जब मैं ब्रेक कराता हूं HB को, तो उसके बाद मेरा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ही बनता है। कैसा? एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? एरोमेटिक। तो भाई जहां से एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, जब हाइड्रोजन को ब्रेक करा के जब जहां से मेरा एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है वो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा देन जहां से मेरा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है उस हाइड्रोजन से, ठीक है ना। तो HA इज मोर एसिडिक देन HB। HA इज मोर एसिडिक देन HB। जो हमारा HA होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा देन HB से। जो हमारा HA होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा देन HB से। HA इज मोर एसिडिक देन HB। HA इज मोर एसिडिक देन HB, ठीक है ना। ओके गाइस, ये देख लीजिए। उसके बाद जो हमारा क्या है क्वेश्चन, उसके बाद यहां पर जो हमारा क्वेश्चन है गाइस वो क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए इसको मैंने रिएक्शन करा दिया। ये दो रिएक्शन है, ये देखिएगा कैसे किस प्रकार है। इसको मैंने बेंजाइन से रिएक्शन करा दिया। और बेंजाइन कैसा बिहेवियर शो करती है गाइस? आप सभी को पता है बेंजाइन कैसा बिहेवियर शो करती है। बेंजाइन जनरली इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर की होती है, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या करा मैंने, सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा गाइस। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक मिनट रुक जाइए गाइस। देख लीजिए इसको, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए। सभी स्टूडेंट आप अच्छे से इसको कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिए। यहां पर हमने क्या किया गाइस, इसको हमने किस चीज से रिएक्शन कराया, इसे बेंजाइन से, ठीक है ना, बेंजाइन से। इसको हमने 3H2 से रिएक्शन कराया। तो 3H2 से रिएक्शन करने के बाद क्या होगा यहां पर, ये बताना है सिर्फ। क्या ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी क्या फिर ये रिएक्शन होगी क्या, बस यही बताना है। तो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए किस चीज का नेचर शो करता है, इलेक्ट्रोफाइल का। ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होती है ये। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए कंजुगेशन होने के बाद यहां पर क्या होगा, यहां पर ये आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो जो इसका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिव चार्ज यहां पर रिएक्शन कर जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो हमारा जो कंपाउंड है वो किस टाइप से बन जाता है गाइस, वो देख लीजिए आप। मैं दिखा देता हूं आपको। यहां पर हमारा एक कंपाउंड बन जाता है इस प्रकार, ठीक है ना, वो आप देख लीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार हमारा एक कंपाउंड बन के यहां पर आ जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, एनिलेशन इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो जहां पर भी एनिलेशन इफेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिस जगह पर भी एनिलेशन इफेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए वहां पर रिएक्शन फॉर्म होती है। क्योंकि एनिलेशन इफेक्ट अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो एरोमेटिसिटी इंक्रीज हो रही है, स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। उसी प्रकार यहां पर क्या होगा, जब मैं इसको 3H2 से रिएक्शन कराता हूं तो उसी प्रकार यहां पर क्या होता है, एनिलेशन इफेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये जितने भी ये जो रिंग है ना, ये वाली रिंग, इस वाली रिंग की एरोमेटिसिटी इसमें भी सभी जगह पास हो रही है। तो यहां पर हाई एनिलेशन इफेक्ट है। यहां पर इस रिंग की एरोमेटिसिटी इन तीनों रिंग में पास हो रही है, मतलब यहां पर हाई एनिलेशन इफेक्ट है। तो इस एनिलेशन इफेक्ट को मैं डिक्रीज कर सकता हूं, डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। कैसे? इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करा के। मैंने इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दी। यहां पर मैंने क्या किया, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्रोजन अटैच करा दिए, जिसके कारण क्या हुआ, इस रिंग में एनिलेशन इफेक्ट, इस जो कंपाउंड में एनिलेशन इफेक्ट था वो डिस्ट्रॉय हो गया और इन तीनों रिंग की जो एरोमेटिसिटी थी वो मतलब कि वो फिक्स हो गई, कांस्टेंट हो गई और हाई हो गई। पहले इन रिंग की जो एरोमेटिसिटी थी वो पास हो रही थी, एनिलेशन इफेक्ट के कारण इन जो रिंग की एरोमेटिसिटी है वो पास हो रही थी, ठीक है ना, डिक्रीज हो रही थी, ठीक है ना। पास होने के कारण क्या होता है, एरोमेटिसिटी फिक्स नहीं होती,
ठीक है ना, हर एक रिंग, किसी भी रिंग में फिक्स नहीं थी एरोमेटिसिटी, लेकिन जैसे रिएक्शन कराया उसके बाद इन रिंग की जो एरोमेटिसिटी है वो फिक्स हो गई, हाई हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। उसी प्रकार इस कंपाउंड में एनिलेशन इफेक्ट हो रहा था, बेंजाइन से रिएक्शन करा के एनिलेशन इफेक्ट को डिस्ट्रॉय करा दिया और एरोमेटिसिटी को फिक्स कर दिया, जिसके कारण इन दोनों कंपाउंड में क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इट मींस ये दोनों रिएक्शन होगी, ये दोनों रिएक्शन फॉर्म होंगे, बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है गाइस, यहां पर जो है एरोमेटिसिटी इंक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी कंपाउंड की इंक्रीज हो रही है। तो ये लीजिए गाइस, ये आपका एरोमेटिसिटी भी फिनिश हुआ। ये आपका गाइस, एक मिनट रुकिएगा, ये लीजिए आपका ये जो एरोमेटिसिटी वाला पार्ट है, किसका, एरोमेटिसिटी का, तो एरोमेटिसिटी भी आपका अब कंप्लीट हो चुका है। अब आपको हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं गाइस एरोमेटिसिटी के, और एरोमेटिसिटी के जैसे ही क्वेश्चन फिनिश होंगे उसके जस्ट बाद, एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन फिनिश होने के बाद हम यहाँ पर ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर देंगे। किस चीज को गाइस, किस चीज को, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री को मतलब कि समझ रहे हो ना आप, ऑर्गेनोमेटालिक तो कराया हुआ है हमने, यूट्यूब पे सभी लेक्चर डाले हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन उसका क्रैश कोर्स का मीन्स क्वेश्चन विद कंसेप्ट, ठीक है ना, क्वेश्चन करेंगे कंसेप्ट कराएंगे, क्वेश्चन करेंगे कंसेप्ट कराएंगे, जैसे मैंने एनएमआर के डाले हुए हैं, एनएमआर के क्वेश्चंस मैंने इसमें अपलोड किए हुए हैं, वो आप कर लीजिएगा, बिल्कुल ईजी है भाई, कोई मतलब कि आपको ये ऐसा है ही नहीं कि भाई आपके क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, बिल्कुल इजी हैं, सभी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपके जो कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, आप इजीली कर दोगे, आप बिल्कुल इजी से कर दोगे सभी चीज़ों को, ठीक है ना। तो चलिए आइए क्वेश्चन थोड़े बहुत हम स्टार्ट कर देते हैं। हम गाइस क्या करते हैं, हम थोड़ा सा क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, हम यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टार्ट कर लेंगे। तो अभी करें या नेक्स्ट लेक्चर में करें क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं। देखिए कुछ एक क्वेश्चन है जो मैं अभी करा देता हूँ और फिर उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। वैसे तो देखिए मैं अभी भी क्वेश्चन ही करा रहा था, लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो असाइनमेंट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। अब जो एरोमेटिसिटी में अब असाइनमेंट के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं, जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है अब हम उनको स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना, असाइनमेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लिखिएगा गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन आप लिखिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं एसिडिक ऑर्डर का, उसके बाद बेसिसिटी के भी मैं आपको करा चुका हूं। ये क्वेश्चन जो इसके बाद है ना वो क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं बेसिसिटी का। अब देखिए करेक्ट स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन है, देखिए जो क्वेश्चन हो रहे होंगे आपके मैंने करवा दिया, वो क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा उस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हमको 2 कंपाउंड दिए हुए हैं, उसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एक कंपाउंड कैसा है ये देख लीजिए गाइस, आपके कंपाउंड है कुछ, उसमें आपको स्टेटमेंट डिस्क्राइब करनी है, ठीक है ना। वाई आपके सामने क्या है, वाई कंपाउंड आपके सामने क्या है गाइस, वाई आपके सामने ये है, यही होगा क्या, यही होगा ना। तो इसमें आपको डेफिनेशन क्या दी हुई थी, जो स्टेटमेंट दी हुई थी वो दी हुई थी भाई, क्या इसमें क्या बोला इसने, इसमें एक मिनट रुकिएगा गाइस, इसमें इसने क्या बोला हुआ था, एक मिनट रुक जाइए। इसमें यह बोल रहा था कि भाई फर्स्ट स्ट्रक्चर इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और सेकंड स्ट्रक्चर इसने बोल दिया भाई ये टेटोमराइजेशन वगैरह हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है टेटोमराइजेशन वगैरह हो रहा है, फर्स्ट में इसने ये चीज बोल दी। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला, इसने बोला बोथ हिज रेजोनेंस, मतलब दोनों में रेजोनेंस फॉर्म हो रहा है। उसके बाद इसने, एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिए गाइस। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसने पता है क्या बोला, इसने जो करेक्ट स्टेटमेंट दी थी वो दी थी ए दी बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बोथ आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक तो इसने ये दे दिया,
ठीक है ना। एक इसने दे दिया बोथ आर द टेट्रामराइजेशन स्ट्रक्चर, बोथ आर द टेट्रामर्स, बोथ आर टेट्रामर्स, ठीक है ना। एक इसने दे दिया फर्स्ट इज इसने एक क्या दिया, फर्स्ट इज टेट्रामराइजेशन स्ट्रक्चर और सेकंड इज रेजोनेंस, सेकंड इज रेजोनेंस। फिर उसने बोला कि सेकंड इज टेट्रामर्स और फर्स्ट इज रेजोनेंस, फर्स्ट इज टेट्रामर्स स्ट्रक्चर, इसने ये बता दिया। तो भाई इसने एक्स और वाई के बारे में डेफिनेशन दी कि इसने ये नहीं पूछा हुआ, इसने हमने मतलब कि इसने थोड़ा सा कंफ्यूजन दे दिया क्वेश्चन में। कंफ्यूज कैसे कर दिया, इसने बताया बोथ आर टेट्रामर्स, दूसरी डेफिनेशन में दे दिया बोथ आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, बोथ आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। उसके बाद इसने बोला कि फर्स्ट इज टेट्रामर्स सेकंड इज रेजोनेंस। उसके बाद इसने बोला कि फर्स्ट इज टेट्रामर्स सेकंड इज रेजोनेंस, मतलब इस टाइप से, मतलब फर्स्ट इज रेजोनेंस सेकंड टेट्रामर्स, उसके बाद सेकंड इज टेट्रामर्स और फर्स्ट इज रेजोनेंस सेकंड इज टेट्रामर्स, फिर सेकंड इज रेजोनेंस फर्स्ट इज टेट्रामर्स, इस टाइप से बोल दिया, मतलब कि कंफ्यूज कर दिया क्वेश्चन में बहुत ज्यादा। तो देखिए अगर मेरे से इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा जाए, मेरे से इन दोनों क्वेश्चन को पूछा गया है, इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं पूछा, इसने ये नहीं कहा फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई, रिलेशन नहीं पूछा इसने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के बारे में पूछा, ये जो ऑप्शन है मेरे आखिरकार यहां पर क्या हो रहा है ये पूछा। देखिए एक्स एंड वाई के बीच में अगर रिलेशन पूछेगा तो ये क्या है, टेट्रामर्स है, ये क्या है गाइस, टेट्रामर्स है, ठीक है ना। टेट्रामराइजेशन यहां पर होगा और टेट्रामराइजेशन होके यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए टेट्रामराइजेशन ही होगा, टेट्रामराइजेशन से ये प्रोसेस होगा। लेकिन इसने ये पूछा है कि इन दोनों कंपाउंड में हमें टेट्रामराइजेशन की कोई डेफिनेशन जनरली दी नहीं थी, इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा ही नहीं था, सिर्फ ये पूछा था कि यहां पर रेजोनेंस होगा या नहीं, इन स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो सकता है या नहीं, ये चीज पूछी यहां पर। इसमें क्या पूछा हमसे, यहां पर जनरली क्या चीज पूछी गई, हमसे ये पूछा गया कि भाई इन स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो रहा है या नहीं। टेट्रामराइजेशन का कोई मतलब कहीं पर भी हमसे ये चीज ऑप्शन में नहीं था। जनरली मैंने वो ऑप्शन लिख नहीं रखे, जो मैं ऑप्शन बता रहा हूं आपको, जो ऑप्शन मैं बता रहा हूं ना, फर्स्टली मैंने टेट्रामराइजेशन वाली वो ऑप्शन कट आउट कर देना, मैं बता देता हूं आपको, वो ऑप्शन कट आउट कर देना, मैंने सभी ऑप्शन नहीं लिखे हुए। लेकिन यहां पर टेट्रामराइजेशन का कहीं पे ऑप्शन दे ही नहीं रखा था, सिर्फ यहां पर यह पूछा हुआ था कि यहां पर रेजोनेंस होगा या नहीं दोनों स्ट्रक्चर में। तो देखिए क्या यहां पर रेजोनेंस होगा गाइस, ये देखिए यहां पर रेजोनेंस हो सकता है, क्या यहां पर रेजोनेंस होगा, ये देखिए यहां पर भी रेजोनेंस हो सकता है, और यही बॉन्ड ब्रेक होके इस साइड भी जा सकता है, ये देखिए इस साइड भी जा सकता है ये, ठीक है ना। तो इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, दोनों ही स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको एक्चुअल में इस स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बताऊं, वैसे देखिए मैंने ऑप्शन में लिखा है, मैंने ऑप्शन में जो करेक्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है वो लिखी हुई है बोथ स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैंने तो ये इसमें करेक्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है, मतलब करेक्ट टिक लगाया हुआ है, बस एक स्टेटमेंट लिखी है बोथ आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर मैं करेक्ट करूं, इस क्वेश्चन को अगर मैं करेक्ट करूं तो क्या बनेगा, इन दोनों में रिलेशन बताओ एक्स और वाई में। तो एक्स और वाई में जो रिलेशन है ना वो सुन लीजिए ध्यान से, टेट्रामराइजेशन का रिलेशन है। इनमें एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन है वो टेट्रामराइजेशन का रिलेशन है, क्योंकि यहां पर देखिए टेट्रामराइजेशन ही हो रहा है, एच जो है यहां से यहां पर जा रहा है और यहां पर देखिए वापस एच यहां पर जा सकता है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो टेट्रामराइजेशन का ही है। किस चीज का, टेट्रामराइजेशन का, टेट्रामराइजेशन, ठीक है ना। टेट्रामराइजेशन का टेट्रामर्स है, ठीक है ना। तो टेट्रामराइजेशन का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलेशन आ रहा है। लेकिन अगर आपको टेट्रामराइजेशन का स्टेटमेंट दे ही नहीं रखा हो तो यहाँ पर आप लगा सकते हो बोथ आता रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। रीजन क्या है कि देखिए ये यहाँ पर रेजोनेटिंग कर रहा है, इस साइड भी रेजोनेटिंग कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है। तो आपके सामने अगर डेफिनेशन स्टेटमेंट ये दे रखी है बोथ आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या, और कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सिर्फ यही स्टेटमेंट लग रही है कि रेजोनेंस हो सकता है, तो आप रेजोनेंस वाली पे टिक कर देना। लेकिन अगर कहीं पर टेट्रामराइजेशन दे रखा हो कि बोथ आर द टेट्रामर्स, तो आप लगा देना बोथ आर द टेट्रामर्स, बिकॉज दिस बोथ आर द टेट्रामर्स, ये दोनों के दोनों क्या है, टेट्रामर्स ही है, ये दोनों के दोनों क्या है, टेट्रामर्स ही है, ठीक है ना। तो टेट्रामर्स पे आप टिक कर देना। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ये क्वेश्चन आपका हो गया है। एक्स और वाई के बीच में अगर रिलेशन पूछे तो रिलेशन में आपको अगर दे रखा हो टेट्रामर्स, तो आप टेट्रामर्स को टिक कर देना, रेजोनेंस को नहीं, टेट्रामर्स, ठीक है ना। और टेट्रामर्स का ऑप्शन ही नहीं दे रखा हो, ऑप्शन ही ना दे रखा हो तो आप लगा सकते हो किस चीज पे, ऑप्शन किस पे, रेजोनेंस वाले पे, ठीक है ना। ओके, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन क्या है, द पेयर ऑफ सोलवेंट इन विच द PCl5 डज नॉट आयोनाइज।
कुछ पेयर हैं, हमारे पास कुछ पेयर हैं और ये पूछा गया है PCl5 के साथ, PCl5 सोलवेंट के साथ कौन कौन से पेयर आयोनाइज नहीं होंगे, कंप्लीट आयोनाइज नहीं होंगे। तो देखिएगा पेयर ए क्या है, CH3Cl और CH3NO2। इसमें से कौन सा पेयर ऐसा होगा जो PCl5 के साथ कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होगा। उसके बाद CH3Cn और CCl4 और क्या भी यहां पर CCl4 है, ठीक है ना। इनमें से कौन सा पेयर होगा जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाएगा इस, ठीक है ना। उसके बाद जो C पेयर है, C क्या है, बेंजीन और CCl4। उसके बाद क्या है गाइस, D क्या है, D क्या है, CH3Cn और बेंजीन C6H6, ठीक है ना। इसमें इसने क्या पूछा हुआ है गाइस, इसमें इसने क्या पूछा है हमसे कि ऐसा कौन सा पेयर है, ऐसे कौन से, मतलब कि ऐसा कौन सा पेयर है जो कि क्या नहीं होगा, जो कि क्या होगा, डज नॉट आयोनाइज विद PCl5, डज नॉट आयोनाइज विद PCl5, PCl5 के साथ जो आयोनाइज नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा इस चीज को, आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है, कौन सा ऐसा पेयर है जो PCl5 के साथ आयोनाइज नहीं होगा। तो आप देखिए सबसे पहले ये देखिए इस कंपाउंड को देखिए कि यहां पर कौन सा लग रहा है, यहां पर देखिए -R इफेक्ट लगा रहा है, ये पॉजिटिव आई इफेक्ट, यहां पर ये पॉजिटिव आई इफेक्ट, ये -R इफेक्ट। मतलब कि इन दोनों के बीच में जो क्या होगा गाइस, इन दोनों के बीच में जो चार्ज सेपरेशन होगा वो हाई होगा। इट मींस ये आयोनाइज हो सकते हैं क्योंकि साइनाइड इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, CH3 इज हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब कि यहां पर इनके बीच में चार्ज सेपरेशन होने के पूरे चांसेस हैं। और NO2 तो साइनाइड से भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो करता है, -R इफेक्ट को शो करता है, -I इफेक्ट को शो करता है। किसे, NO2 जो है साइनाइड से ज्यादा -I इफेक्ट को शो करता है। इट मींस यहां पर क्या होगा, यहां पर भी क्या हो सकता है, चार्ज सेपरेशन हो सकता है। इट मींस ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें देखिए CH3Cn के बीच में तो चार्ज सेपरेशन होगा क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया। CH3Cn के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आने के कारण यहां पर तो क्या होगा यहां पर जनरली क्या होगा गाइस, यहां पर चार्ज सेपरेशन होगा। लेकिन CCl4 देखिए, अब CCl4 देखिए गाइस, अब CCl4 देखिए, CCl4 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चारों ओर से क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैंसिल आउट हो रही है। ये देखिए, ये अपनी ओर खींच रहा है, ये अपनी ओर, ये अपनी ओर, ठीक है ना। तो यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगी एक प्रकार से। तो यहां से मान लीजिए मैं इन दोनों को क्या करता हूं, आयोनाइज कर देता हूं। मान लीजिए मैंने इसको कर दिया, भाई इसको क्यों नहीं किया, इसको भी तो कर सकता था। तो यहां पर जनरली आयोनाइजिंग, मतलब जो आयोनाइज नहीं हो पाता ये कंपाउंड CCl4, तो हमें यह पूछा गया है कि ऐसा पेयर बताओ जो कि आयोनाइज ना हो। तो यहां पर जनरली इस पेयर में ये तो आयोनाइज हो रहा है लेकिन इसका आयोनाइजेशन नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये पेयर भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इसमें एक पेयर, मतलब इसमें एक कंपाउंड आयोनाइज हो रहा है। इसमें देखिएगा ये क्या है, C6H6 और क्या है गाइस, CCl4। तो देखिए जनरली देखिए, क्या ये कंपाउंड पोलर है, नहीं, नॉन पोलर। ये कंपाउंड पोलर है गाइस, यहां पर भी हाई पोलरिटी नहीं है क्योंकि यहां पर पोलरिटी कैंसिल आउट हो रही है एक दूसरे की, CCl4 में पोलरिटी जनरली कैंसिल आउट हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है ना, कार्बन क्लोरीन की, क्योंकि चारों ओर कार्बन क्लोरीन ही लगे हैं, चारों ओर क्या लगे गाइस, कार्बन क्लोरीन ही लगे, इसीलिए कैंसिल आउट हो जाती है पोलरिटी, या फिर हम बोल सकते हैं किस चीज को, या फिर यहां पर क्या होता है, पोलरिटी बोल सकते हो आप या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल सकते हो, ठीक है ना। C6H6 तो आपको पता है नॉन पोलर है, नॉन पोलर सोलवेंट है ये, ठीक है ना। तो आप सभी को पता है नॉन पोलर सोलवेंट आखिरकार क्यों PCl5 के अंदर आयोनाइज होगा, नॉन पोलर सोलवेंट तो आयोनाइज होगा ही नहीं। और C6H6 इज ए सोलवेंट, ये तो बेंजीन है, ये तो एक नॉन पोलर सोलवेंट ही है, और ये जनरली गाइस इसके अंदर तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, आयोनाइज बिल्कुल भी नहीं होगा C6H6। यहां पर क्या होगा, ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी जनरली गाइस हम देखें नॉन पोलर ही है, ये भी PCl5 के साथ क्या नहीं होगा, आयोनाइज नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चारों ओर से कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है ना। तो यह भी क्या नहीं होगा, आयोनाइज नहीं होगा। इट मींस ये ऐसा पेयर है जो कि
PCl5 सोलवेंट के अंदर आयोनाइज नहीं होता। ये ऐसा पेयर है जो PCl5 सोलवेंट के अंदर आयोनाइज नहीं होता। उसके बाद जो फोर्थ है, देखिए फोर्थ हो जाएगा क्या, फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ में एक ये कंपाउंड हो जाएगा आयोनाइज, लेकिन ये नहीं होगा। इट मींस ये पेयर भी रॉन्ग होगा, ठीक है ना। ये भी आयोनाइज हो जाता है, एक कंपाउंड इसमें आयोनाइज हो जाता है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है ऐसा पेयर कौन सा है, ऐसा पेयर कौन सा है जो आयोनाइज ना हो, तो वो है सी। तो आप लगा लीजिएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन सी। एक मिनट रुकिए गाइस, आप ऑप्शन सी को करेक्ट कर लीजिए। यहां पर जो ऑप्शन सी आएगा गाइस वो आएगा करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। यहां पर जो ऑप्शन सी है गाइस वही करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, इसके बाद ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रोफाइल का ही क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का। हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का बोल सकते हैं, कहां पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं जनरली गाइस। ठीक है ना, ओके। ये देखिए, ये क्या है ए, ये क्या है बी, और ये क्या है गाइस सी, ठीक है ना। देख लीजिए, इसको ध्यान से आप देख लीजिए अच्छे से। तो मेरे को ये बताइए इलेक्ट्रोफिलिक अटैक यहां पर किस जगह पे अच्छे से होगा। ये देखिए गाइस, ये हमारा क्या है पाइरोल, ये क्या है पाइरोल, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। पाइरोल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरली हाई होगी पाइरोल के अंदर, ठीक है ना। पाइरोल के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। ये क्या है, यहां पर क्या है, ये हमारा पिरिडीन। पिरिडीन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरली हाई होती है, लेकिन इतनी ज्यादा हाई नहीं हो पाती, इतनी ज्यादा हाई नहीं हो पाती, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मैं और क्या बता रहा हूं, उसके बाद है ये बेंजोक्लोराइड, बेंजोक्लोराइड। अब बेंजोक्लोराइड के अंदर क्या होगा, बेंजोक्लोराइड के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगी ये बताइए। तो आप जल्दी से मेरे को एक चीज बता दीजिए, यहां पर सबसे अच्छी और सबसे अच्छे से जो रिएक्शन है वो किसके अंदर फॉर्म हो पाएगी, जल्दी बताइए। और यहां पर एक मिनट रुकिएगा, यहां पर तो मिथाइल लगा है, यहां पर इसके साथ मिथाइल लगा है, क्या मिथाइल, बल्कि यहां पर क्या लगा है, इसमें क्या लगा है, मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या लगा हुआ है गाइस, इसमें मिथाइल लगा हुआ है। तो आप एक चीज बताइए, यहां पर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी ना, उसके साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के ज्यादा चांसेस होंगे। जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। तो देखिएगा यहां पर क्या कर रहा है एमई, क्या कर रहा है एमई अपना पॉजिटिव आई इफेक्ट करके इस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहां पर देखिए ये क्या है पिरिडीन, और यहां पर नाइट्रोजन क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बिहेवियर शो कर रहा है। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नेचर शो करके यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर थोड़ा सा खींच रहा है, अपनी ओर थोड़ा खींच रहा है। यहां पर क्लोरीन है, यहां पर क्लोरीन है, ठीक है ना। यहां पर क्या क्लोरीन, अब आप साफ देख सकते हो कि यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे, लेकिन इससे कम होंगे उस वाले में, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले ये देखिए कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर वाले ग्रुप लगे हों। वो एक ही कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड, क्योंकि जैसे ही ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में जाएंगे वैसे ही ये जो एमई है वो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अंदर इंक्रीज कर देगा। एमई क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इस कंपाउंड में, जिसके कारण यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक यहां पर होगा इसमें। उसके बाद जो होगा वो होगा सी में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ज्यादा होगा, क्योंकि एक तो पिरिडीन और एक हमारा बेंजोक्लोराइड। तो पिरिडीन और बेंजोक्लोराइड में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में होगी, बेंजोक्लोराइड में होगी, बिकॉज यहां पर सभी के सभी क्या है कार्बन, लेकिन यहां पर एक नाइट्रोजन आ जाता है, और नाइट्रोजन रिंग के अंदर आने के कारण यहां पर नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है, और शो करने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचता है। लेकिन इसमें सभी के सभी कार्बन है, और वह यहां पर सभी के सभी कार्बन होने के कारण क्या होता है गाइज, क्या होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन रिंग के अंदर ज्यादा कम नहीं हो पाती, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे ज्यादा ही होती है पिरिडीन से, ठीक है ना। तो उसके बाद ऑप्शन आता है बी, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कौन सी रिंग के अंदर ज्यादा हो पाएगा, तो साफ सी बात है ए सी बी। सुन लीजिए, यहां पर नाइट्रोजन कहां पर लगाया, रिंग के अंदर, इस रिंग पे एक कार्बन को हटा के नाइट्रोजन लगाया, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है।
इसमें देखिए, इसमें सभी के सभी कार्बन है, लेकिन एक कार्बन पर क्लोरीन लगा है, तो क्लोरीन कार्बन के ऊपर लगा है, ना कि कार्बन को हटा के हमने नाइट्रोजन, मतलब कि कोई क्लोरीन लगाया है। यहां पर क्या लगा है, कार्बन के ऊपर क्लोरीन लगा है। तो एक तो देखिए इस रिंग के अंदर नाइट्रोजन आ गया, एक इस रिंग से बाहर रिंग के ऊपर लगाया हुआ है क्या, क्लोरीन लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर कम होगी, इस वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, क्योंकि ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा होगा इस प्रकार, ठीक है ना। लेकिन यहां पर सभी के सभी कार्बन होने के कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा तो होगी इसमें, फिर होगी इसमें, फिर होगी इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक सबसे अच्छे से कहां पर होगा, उसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका हुआ कंप्लीट गाइस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी गाइस आपका हुआ कंप्लीट। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है कंप्लीट, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको, ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका, और देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा ये क्वेश्चन भाई आपको क्या बताना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बतानी है कि कहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, जल्दी से बता दीजिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहां पर ज्यादा लगेगी, और एरोमेटिक कौन इसमें ज्यादा एरोमेटिक, मतलब कि कौन इसमें ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन होगा, इनमें से कौन सा प्रोटॉन ऐसा होगा जो कि हाईली एसिडिक होगा। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से देखिएगा, इनमें से कौन सा प्रोटॉन ऐसा है जो हाईली एसिडिक प्रोटॉन होगा। जल्दी बता दीजिएगा, इस जल्दी से बता दीजिए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइएगा। तो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जैसे ही मैंने प्रोटॉन निकाला, यहां पर जैसे ही मैंने प्रोटॉन निकाला, तो देखिए क्या क्या फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, ये नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा बेंजीन के ऊपर। क्या एरोमेटिसिटी पे कोई इफेक्ट हुआ, नहीं हुआ। यहां पर ये क्या था, एरोमेटिक था और एरोमेटिक ही रहा, एरोमेटिक से एरोमेटिक ही बना, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। यहां पर देखिए जैसे ही प्रोटॉन निकालूंगा वैसे ही क्या होगा, वैसे ये क्या होगा, वैसे ये क्या होगा गाइस, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक से क्या बन रहा है, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक बन रहा है। बिल्कुल साफ बात है कि यहां पर ये क्या हो रहा है, एक स्टेबल कंपाउंड से अनस्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है। उसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर जैसे ही मैंने प्रोटॉन निकाला, यहां पर जैसे ही मैंने प्रोटॉन निकाला गाइस, यहां पर नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, sp कार्बन पे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है गाइस, 3.2, और नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3। आप सभी को बताइए, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, इस वाली sp की, ठीक है ना, sp कार्बन की। ओके, आप याद रखिएगा। तो अब आप एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए, यहां पर सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होगा। तो आप सभी को पता है ये वाला जो प्रोटॉन होता है ना, वो तो सबसे लेस एसिडिक होगा, क्योंकि इस प्रोटॉन को यहां से निकालना बहुत मुश्किल है। रीजन आप सभी जानते हो, क्योंकि जब मैं यहां से प्रोटॉन निकालता हूं तो वो नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक की ओर बढ़ता है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इज लेस स्टेबल देन किससे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से। इट मींस इसको तो हम सबसे लास्ट में रख सकते हैं। ये क्या है, ए, ये क्या है, बी, और ये क्या है सी। इसको हम सबसे लास्ट में रख सकते हैं, किसको, बी को। बी वाले कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी, ठीक है ना, हाई एनर्जी लगेगी। बॉन्ड बी वाले हाइड्रोजन को निकालने के लिए हाई क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी लगेगी, क्योंकि ये सबसे लेस स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है प्रोटॉन निकालने के बाद, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिए, उसके बाद जब मैंने यहां से प्रोटॉन निकाला, यहां से प्रोटॉन निकाला, तो इससे प्रोटॉन निकालने के बाद वो प्रोटॉन किस पे आ रहा है, वो प्रोटॉन आ रहा है इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, देखिए इस कार्बन पे आ रहा है। और ये एरोमेटिसिटी पे कोई इफेक्ट डाल रहा है कि, बिल्कुल भी नहीं डाल रहा। ये कंपाउंड जब यहां से प्रोटॉन निकल रहा है तो वो एरोमेटिसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है। एरोमेटिक था, एरोमेटिक ही रहेगा। यहां पर भी ये एरोमेटिक था और ये एरोमेटिक ही रहेगा। यहां पर भी ये क्या था, एरोमेटिक है और एरोमेटिक ही रहेगा। तो अब सेकंड रीजन क्या हो गया, हम सेकंड किससे पता कर सकते हैं कि ये अनायन हाईली स्टेबलाइज होगा या ये अनायन हाईली स्टेबलाइज होगा। तो देखिए, अब देखते हैं हम। अब आप एक चीज देख लीजिए,
sp2 कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है गाइस? sp2 होगा या कैसा होगा? ये sp2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो इन्वॉल्व तो होता ही नहीं, वो यहाँ पर इन्वॉल्व तो होगा ही नहीं कंजुगेशन में, तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 और ये 3, मतलब ये sp2 कार्बन होगा। लेकिन ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन जो है, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर देखिएगा इसे, ये वाला जो कार्बन होगा वो कैसा होगा? sp, क्योंकि यहाँ पर क्या है पाई सिग्मा पाई, तो पाई वाले कभी भी हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते, ओनली नेगेटिव चार्ज, और हमारा सिग्मा ही हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। तो एक तो है sp2 कार्बन और एक है sp कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp वाले की ज्यादा होगी, किससे? sp2 से, ठीक है ना, क्योंकि एरोमेटिक ही ये, एरोमेटिक ही वो है। अब दूसरा क्या बच गया हमारे पास? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे अनायन की, ठीक है ना, अनायन कहां पर ज्यादा स्टेबल होगा, यही चीज चेक करेंगे, तो अनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वहां पर। देन दिस इट मींस ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होगा? ये वाला ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन होगा, ये ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन होगा। उसके बाद हमारा ये वाला प्रोटॉन जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा, तो ये हमारा क्या होगा? एसिडिटी का। और एक मिनट रुकिएगा, इस CAB, हाँ ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा क्या आ जाएगा जनरली गाइस? एसिडिटी का ऑर्डर आ जाएगा, CAB, ठीक है ना, CAB, ठीक है ना, क्या है ये? CAB, थर्ड फर्स्ट सेकंड किस चीज का आ गया? एसिडिटी का ऑर्डर आ गया, थर्ड फर्स्ट सेकंड एसिडिटी का ऑर्डर आ गया, ठीक है ना। आपको कैसे देखना है? क्योंकि एरोमेटिसिटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसमें भी, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक में चेंज हो रहा है, तो यहां पर तो प्रोटॉन को ब्रेक कराने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है ना। तो ये इसको तो हम सबसे लास्ट में रखेंगे, क्योंकि इसकी एसिडिटी सबसे कम है, उसके बाद होगी सबसे ज्यादा एसिडिटी उसकी, फिर होगी इसकी। तो यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? जल्दी बताइए गाइस, जल्दी बताइए क्या होगा भाई? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर B, A और फिर C, ये क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर ये यहां पर आएगा। ओके, तो इस चीज को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए गाइस, इस चीज को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ठीक है ना भाई। इसके बाद जो होगा, इसके बाद जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। एक मिनट रुकिएगा, मैं एक मिनट ये चौक निकाल लेता हूं, ये लिखिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, ये देखिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो एसिडिटी का ही है। ये क्वेश्चन भी आपका जो है किस चीज का? एसिडिटी का ही है। यहां से आपको इस प्रोटॉन की एसिडिटी बतानी है। यहाँ पे आपको इन प्रोटॉन्स की जनरली एसिडिटी डिस्क्राइब करनी है, ठीक है ना। तो आपको इन प्रोटॉन्स की एसिडिटी को डिस्क्राइब करने के लिए क्या देखना होगा? ये क्या है? A, ये है B और ये क्या है? C, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर भी -2R, ठीक है ना, यहां पर भी 2 टाइम -R लग रहा है, यहां पर भी 2 टाइम -R लग रहा है। क्या लग रहा है? -R लग रहा है, -R इफेक्ट। तो आपको क्या देखना है? जैसे ही मेरा एसिड निकलेगा, नेगेटिव चार्ज कहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? तो आप सभी को पता है, एक तो ओपन स्ट्रक्चर और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन्स की ज्यादा होती है देन ओपन स्ट्रक्चर से। इस ओपन स्ट्रक्चर में और इन साइक्लिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। इट मींस हम इनको पहले रखेंगे, इनको एसिडिटी ऑर्डर में पहले रखेंगे उस वाले से। ये तो फाइनल हो गया। अब देखिए, अब इसमें और इसमें कौन ज्यादा एसिडिक होगा? तो देखिए, एक तो मैंने यहां पर क्या किया, नेगेटिव चार्ज बना दिया, यहां पर एक बना दिया नेगेटिव चार्ज यहां पर। तो आप सभी को पता है, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करूं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है 3 मेंबर्ड रिंग की। जैसे जैसे रिंग का साइज छोटा होगा वैसे वैसे कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज होती है। तो कैसे होती, क्यों होती है कि जैसे जैसे रिंग का साइज छोटा होगा तो ये वाला जो कार्बन है ना, इस कार्बन पे क्या होता है? एस करेक्टर इंक्रीज होता है, एस करेक्टर इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो ये 5 मेंबर्ड, ये 6 मेंबर्ड, तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कार्बन कौन सा होगा? ये वाला या ये वाला? ये वाला या ये वाला? बताइए, ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो करेगा। इट मींस यहां पर जो अनायन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर जिस जगह पर अनायन ज्यादा स्टेबल होगा, जिस जगह पर मेरा कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल बनेगा, वो उसकी एसिडिटी हाई होगी। तो यहां पर ज्यादा एसिडिक कौन होगा? B, उसके बाद A, उसके बाद ज्यादा एसिडिक होगा हमारा C, ठीक है ना। आप ध्यान से देख लीजिए, इन सभी के अंदर एसिडिटी किसकी हाई होगी? इन सभी के अंदर एसिडिटी किस चीज की हाई होगी?
किस चीज की एसिडिटी यहां पर हाई होगी गाइस, जल्दी बताइए। ए की, बी की, सी की? सबसे ज्यादा एसिडिटी होगी बी की, फिर ए की, फिर सी की। रीजन मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि यहाँ पर अनायन जो है रिंग के अंदर ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद छोटी रिंग के अंदर ज्यादा अनायन स्टेबलाइज होता है, छोटी रिंग के कार्बन पे अनायन ज्यादा स्टेबलाइज होता है। ओके, तो एसिडिटी सबसे ज्यादा ये, फिर वो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपके हो गए, ये क्वेश्चन भी आपके हो गए हैं, ठीक है ना। 9BBN क्या होता है भाई? 9BBN, 9BBN, 9BBN का स्ट्रक्चर पता है क्या? BBN जो कि जनरली किस चीज के लिए? मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल की फॉर्मेशन करने के लिए यूज होता है। ये क्या करता है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल की फॉर्मेशन करने के लिए यूज होता है 9BBN। ये क्या होता है गाइस? 9 बोरो बाईसाइक्लो बोरो। 9BBN जनरली क्या होता है? 9 बोरो बाईसाइक्लो 133 नोनेन, 133 नोनेन, ठीक है ना। ये हो गया क्या? 9BBN। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है गाइस? ये बोरेन इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये क्या होता है? 9BBN, ठीक है ना, 9BBN, ठीक है ना। तो इस चीज को आप कर लीजिएगा गाइज अच्छे से, ठीक है ना। इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, 9BBN। ओके गाइज, तो ये आपका हो गया, ये भी आपका हो गया। कुछ एक क्वेश्चन और हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एरोमेटिसिटी के करा दूंगा, और आपका एरोमेटिसिटी भी खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा अभी, ठीक है ना। ओके, तो अभी के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, बाय।